नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय गुड़गांव के लघु सचिवालय के सामने और मेरे साथ है एक कर्मचारी यूनियन के सदस्य, सफाई कर्मचारी यूनियन। मैं दिखाना चाहूंगा बैनर, ये यहाँ पे 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू, और ये जिला कार्यालय कमेटी के बंदे हैं। छज्जू राम जी इनके प्रधान हमारे साथ हैं, बिमला जी हमारे साथ हैं और पूनम जी हमारे साथ है, बिमलेश जी हमारे साथ है। और ये 24 घंटे के लिए पे हड़ताल के लिए पे बैठे हैं और ये सरकार को नोटिस देना चाहते हैं, सरकार को अपनी समस्या बताना चाहते हैं। समस्या क्या है? समान वेतन और समान काम, जितना काम उतनी तनख्वाह। एक गरीब परिवार कैसे चलेगा? इनकी डिमांड है कि कम से कम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। अभी जो वर्तमान वेतन है वो 14,000 रुपये ही है। सरकार ने 1,000 रुपये बढ़ाया है, लेकिन वो नाम मात्र है, ऊंट के मुंह में जीरा। गरीबों का हाल क्या कर रखा है सरकार ने? धरना प्रदर्शन करने में मजदूर परेशान है, धरना करने के लिए मजबूर है। कभी किसान धरने पर बैठता है, कभी मजदूर धरने पर बैठता है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। सफाई एक सभ्य अभियान है और सफाई करते तो हमें अच्छा लगता है। संस्कार, परिवार, सबसे जरूरी चीज स्वच्छ रखते हैं माहौल, और गंदगी नहीं होती है तो वो वातावरण स्वच्छ रहता है। और मेरे साथ है छज्जू राम जी, मैं बात करना चाहूँगा। छज्जू राम जी, आप इसके प्रधान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों धरने पे बैठे हो? मजबूरी है क्या आपकी? सर, मजबूरी है हमारी। मेरा नाम छज्जू राम है और गुरुग्राम से जिला प्रधान हूँ। चारों ब्लॉक के हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कल हमने विज्ञापन देना है डीसी साहब को, और हमारा 24 घंटे का पड़ाव है और हम पहले से भी सरकार को जो है विज्ञापन देते आए हैं। और क्यों ज्ञापन देना चाह रहे हो सब सरकार को? आप सफाई, आप फील्ड में क्यों नहीं रहते? सफाई क्यों नहीं करते? सर, सफाई तनख्वाह हमारी मिले, अभी तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही, अब तो 5 महीने से 5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। दिसंबर और नवंबर जनवरी कैसे परिवार पालेंगे 5 महीने से तनख्वाह? कैसे पाले, कहाँ पाले सर? भूखे मर रहे हैं सब, असलियत पूछो तो आप। यानी आप मजबूरी में यहाँ आए, धरने पर में आए हैं, धरना प्रदर्शन पर, और कल डीसी साहब को विज्ञापन देना हमने कल। तो क्या लगता है डीसी साहब सुनवाई करेंगे आपकी? देखो साहब, फर्ज हमारा देने का, करेंगे सुनवाई, तो क्यों नहीं करेंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 14,000 चलता है काम 14,000 में? 12.5 ही मिलता है जी। इन हैंड 12.5 ही मिलती है। 12.5 तो 12.5 में इतना महंगाई का जमाना है, काम चल जाता है क्या ना आपका? जी, ना चले कति भी, कति हाल खराब है जनाब। मजबूरी में प्रदर्शन कर रहे हो? मजबूरी में जी, कति मजबूरी में। सरकार को चेताने के लिए मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सारा दिन सफाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हाथ में आते हैं 12,500 रुपये महीना। महंगाई का ये दौर है, 12,500 कितना किफायती है? क्या 12,500 में काम चलेगा? मैं पूछना चाहूँगा सर, 12,500 रुपये महीना आपको मिलता है इन हैंड, क्या आपका काम चलता है? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जी, हरियाणा में क्या पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन जो आज एक छोटे से सीमित परिवार का जो सरकार ने तय कर रखा है, वो आज 26,000 रुपये बनते हैं। लेकिन सरकार ने हमारे इस गरीब परिवार को और गरीब तबके को इस तरह से दबा के रखा है, ना ये इनके बच्चे पढ़ लिख सके, ना ये आगे बढ़ सके। हमारा न्यूनतम नीचे दबा के रखा हुआ है, ना तो बढ़ाते हैं और ना ही हमारी तनख्वाह टाइम से देते हैं, ना ही हमें कोई सरकारी फैसिलिटीज़ मिलती है। क्योंकि 12,000 रुपये हमें कट पीट के मिलते हैं, उसमें हमारा परिवार का गुजारा बसर बिल्कुल नहीं होता। आज 4 महीने हो गए हमारी सैलरी को मिले हुए। हम सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं, पूरे हरियाणा में लेटर इशू हो चुका है कि भाई इनकी हड़ताल के दौरान की इनकी तनख्वाह दी जाए। सभी 140 ब्लॉकों में हरियाणा में मिल चुकी है, लेकिन हमारा फरुखनगर ब्लॉक और एक पटौदी ब्लॉक ऐसा है जिसमें आज तक सैलरी नहीं मिली। डीडीपीओ साहब के साथ हमारी 3 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन डीडीपीओ साहब भी ये बोलते हैं कि बीडीओ साहब के कुछ अपने पद अधिकार होते हैं, वो उससे बोलो जाके, वो आपकी तनख्वाह देगा। लेकिन बीडीओ साहब कहते हैं कि मैं रिकमेंडेशन भेजता हूँ वहाँ पे, आप रिकमेंडेशन की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे मैं आपकी सैलरी दूंगा। पता नहीं वो रिकमेंडेशन भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, उसका जी प्रूफ हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हमें पता हो तो हम आगे डीसी साहब से बात करें कि रिकमेंडेशन भेजा था, उसका जवाब क्या आया। जी, सैलरी कम है, 12,500 रुपये सिर्फ मिलती है, लेकिन काम कैसे चलेगा? 12,500 रुपये में कैसे काम चलेगा? और 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। महिलाएं हमारे साथ है, पूनम जी कोषाध्यक्ष इस संस्था की, सफाई कर्मचारी की यूनियन की कोषाध्यक्ष पूनम जी हमारे साथ है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि महिलाएं कदम से कदम बढ़ा के आगे मिलती है, चलती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। महिलाओं को काम करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये। ऐसा क्यों पूनम जी? देखो, ये सरकार की जो रणनीति है, जिस हिसाब से आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी को बड़े ही दर्दनाक रास्ते से निकला जा रहा है। आज 5-5 महीने हो चुके हैं, हमने
50 दिन का धरना प्रदर्शन किया था अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम की पूरे हरियाणा में सैलरी मिल चुकी है, लेकिन आज तक पटौदी ब्लॉक में और फरकनगर में वो भी सैलरी नहीं मिली है। जबकि हमारी इस विषय को लेके 4 से 5 दफ़े डीडीपीओ साहब से भी बात हो चुकी है, और जिस मीटिंग में हमारी बात होती है, इत्तेफाक की बात तो है उसमें चारों ब्लॉक के पदाधिकारी आते हैं, लेकिन कोई समस्या का सलूशन नहीं निकलता। पूनम जी, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको सैलरी नहीं मिल रही, काम फिर भी कर रहे हो आप? जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं करेगा तो बंदा ये बिगर काम करे भी। गांव में ये होता है कि काम नहीं करते, लेकिन फिर भी काम करने के बाद भी ना कोई वीडियो ऑफिस में सुनाई हो रही है, ना कोई यहाँ हमारे डीडीपी ऑफिस में सुनाई हो रही है। जिसके साथ हमारे हर महीने की बुधवार को, चाहे डेट कोई भी हो, हर महीने के सेकंड बुधवार को हमारे डीडीपीओ साहब से मीटिंग होती है, जिसमें हमारे डीडीपीओ हमारे अध्यक्ष होते हैं, और चारों ब्लॉकों के पदाधिकारी आने के बाद भी 5 बार हमारी मीटिंग होने के बाद भी, लेकिन हमारी कोई सैलरी का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जिससे जितनी भी मेरे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, मेरे 4 ब्लॉक पड़ते हैं पूरे गुड़गांव जिले में, जिसके साथ हमारे मेरे ग्रामीण सफाई कर्मचारी 400 से 500 550 के करीब हैं। आज उनको इतनी परेशानी, पहली बात तो सैलरी इतनी कम, दूसरी बात 5-5 महीने तक मिलती नहीं, तीसरी बात आज हमें 17 से 18 साल हो चुके हैं। पक्का होने की मांग को आज हम जगह जगह हमें मैं पक्का वाली मांग पे बात करूंगा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको 5 महीने से सैलरी नहीं मिले, अगर दर्शक कहीं भी कोई आप भी काम कर रहे हो, अगर आपको 1 महीने सैलरी लेट हो जाए, तो आप दूध का पैसा, खाने का पैसा, अन्य जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कहाँ से मैनेज करेंगे? अगर आपको 5 महीने सैलरी नहीं मिले तो क्या आप काम करोगे? आप सख्त मना करोगे, हम काम नहीं करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते रहो, 5 महीने ठप हो जाए बिजनेस, तो आप जीरो हो जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, मेंटली परेशान हो जाओगे। अब इनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिर भी ये काम कर रहे हैं, तो ये इनका बड़प्पन है। अगर कल को आपके मोहल्ले में सफाई ना मिले, अगर कल आपके मोहल्ले में कूड़ा ना उठाया जाए, तो आप सोच लेना, समझ लेना कि कर्मचारी परेशान है। ये इतनी मेहनत करते हैं, तनख्वाह जी और 12,500 की तनख्वाह। और ये इनकी क्या डिमांड है, सरकार से क्या मांगना चाहिए? क्योंकि 17-18 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, 17-18 साल इनको जॉब करते हुए। इनकी मांग क्या है पूनम जी, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि हमें पक्का किया जाए, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, 17-18 साल कोई कम नहीं होते हैं। दूसरी मांग जो हमने भी 50 दिन का जो हमारा प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में 51वें दिन हमारी सरकार से बातचीत हुई थी, जिसमें 4 से 5 बातों पे हमारी सहमति बनी थी, जिसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी थी, 3% भी बढ़ोतरी थी, और उसके साथ 2 लाख रुपए की जो हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं उसमें। और सबसे मेन, हमारे गांव में जितने भी काम करते हैं उनको बार बार ये कहा जाता है ये काम नहीं करते। तो हमने अपनी सरकार को एक अपनी सोल्यूशन मतलब बात रखी थी कि हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी में के पढ़े लिखे हैं, जो 10वीं में है, 12वीं है, उन्हीं में से एक सुपरवाइजर बनाया जाए। 5 गांव का उनको जत्था दिया जाए, जब तक 10 कर्मचारियों के ऊपर वो हाजिरी अटेंडेंस करे, भले ही सैलरी वो ही हो, लेकिन एक कर्मचारी को भी उससे सहूलियत होगी, गांव में भी शिकायत कम होगी, और आने वाले भविष्य में किसी कर्मचारी अगर और भी भर्ती करते हैं तो नौकरी भी मिलती है। लेकिन इस सरकार ने इस पंचायत के साथ मिलकर इतना बड़ा शोषण करने की तैयारी करी है। अभी 13 फरवरी को एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा गया है उस लेटर में कि आने वाले जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं और हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी ये हमारे नहीं, ये हमारे चौकीदार हैं, और ये जो वाटर सप्लाई चलाते हैं, वाटर टोवल ऑपरेटर, इन तीनों संस्थाओं को पंचायत के अधिकार में जितनी भी हमारी सैलरी जो बनती है, अब सिस्टम क्या चलाया जा रहा है कि सरकार से मिलकर पंचायत ने, उसमें सरपंच भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और पंचायत अधिकारी भी हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला ये बाकायदा चंडीगढ़ से कि एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप में वो ऐप डाउनलोड होगा, एक सरकारी प्राइवेट बैंक होगा, उस बैंक से इनका कांटेक्ट होगा, और जितने भी ऑपरेटर होंगे जो पानी वाटर सप्लाई चलाते हैं वो, और अपने जो चौकीदार होते हैं और अपने ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इनका इतना शोषण होने वाला है। जो हमने मांग मांगी थी, उस मांग को हटा के इन्होंने अपना एक जत्था, अपना एक ऐसा दिमाग चलाया है कि आने वाले टाइम में इनको एक बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाएगा। उसमें क्या होगा कि सरकार ने कहा एक प्राइवेट एक बैंक होगा, उस बैंक से इनका कांटेक्ट होगा, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड होगा,
जो ऐप ऐसा होगा कि सुबह जो हाजिरी लगेगी तब भी इनकी फ़ोटो दिखाई देगी, शाम को जो हाजिरी लगेगी छुट्टी के टाइम पे तब भी इनकी फ़ोटो दिखाई देगी, और फ़ोटो दिखने के बाद जो गांव की साइड लाइन होगी वो दिखाई देगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सब इस सरकार से भी और आपके इस चैलेंज के माध्यम से, अगर ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी इतना पढ़ा लिखा होता तो आज इनको इतना मतलब इस तरह का काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज मेरा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यदि ये काम करता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, वो कम पढ़ा लिखा है, तभी तो इस तरह का काम करता है। अगर वो पढ़ा लिखा होता और वो मतलब समझदार होता तो कहीं अच्छी जॉब की होता। जी जी, अनपढ़ आदमी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कम पढ़ा लिखा आदमी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे साथ विमलेश जी हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। विमलेश जी से पूछना चाहूँगा, विमलेश जी, इतनी लंबी लड़ाई, 51 दिन से आप धरने में बैठे थे, आपके साथ समझौता हुआ, लेकिन फिर भी सरकार ने ना मांग मानी। अब 24 घंटे आप प्रदर्शन कर रहे हो, 24 घंटे के लिए, तो क्या सरकार पे प्रभाव पड़ेगा मांगे मानने की आपकी? माननी तो पड़ेगी उसको, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमने ये जो पूरे हरियाणा में जो पड़ाव डाला है 24 घंटे का, क्योंकि जब 51 दिन का हमारा जो पड़ा वहाँ पे पंचकुला चंडीगढ़ में जो हमने किया था, तो हमारी कुछ मांगों पे सहमति थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप अभी इस हड़ताल को ख़त्म करो। 51 दिन हो चुके हैं और गाँव में गंदगी हो चुकी है, जो कि सरकार कहती है बार बार कि सफाई अभियान। जब सफाई अभियान की इतनी चिंता है तो इन ग्रामीण सफाई, स्वच्छ भारत का नारा देती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, जब इन सफाई अभियान का नारा देती है तो इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सफाई का काम है, इनको बंधुआ मजदूर क्यों बना रही है सरकार? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार से कि इन्हें। विमलेश जी, अगर ऐसा हुआ, सरकार कह रही है तकनीक पे हम काम करेंगे, आपकी हाजिरी लगेगी सुबह शाम, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या आप काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी ना तो कोई पढ़ा है, ना ही किसी पे इतने टेक्निक का फोन है। कुछ कर्मचारी तो हमारे ऐसे हैं उनको फोन चलाना ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा फिर? 12,000 की तनख्वाह है, मजबूरी में क्या करेगा? मजबूरी में ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी और अपनी स्वच्छ भारत अपना ये मोदी खुद करेगा, खुद ही सफाई करेगा। आप 17-18 साल से काम कर रहे हो, फिर अगर नौकरी छोड़ोगे तो कैसे बच्चे पालोगे आप? तो जी हम फिर अपनी कोई मजदूरी करेंगे जी, या रेहड़ी पटड़ी पे कोई अपनी झाड़ू लगा के अपना कोई अपना छोटा मोटा अपना मजदूरी करेंगे। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है अभी? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जी, हमें बिल्कुल भी। ये 17 साल में कुछ नहीं किया तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, या तो हमारी ये सरकार सुन ले, नहीं 2024 में हम उसे ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे जिंदगी भर याद रखेगी सरकार। आप कैसे उखाड़ोगे? मोदी जी कह रहे 370 सीट आएगी, 400 पार का नारा दिया हुआ, तो कैसे उखाड़ोगे आप? ये ईवीएम की मेहरबानी। जिस दिन ईवीएम हम इसका विरोध करते हैं, ईवीएम को हम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से करके दिखाएंगे और मोदी जी को हटा के दिखाएंगे। ईवीएम में से तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में बनी, तो आप ईवीएम तेलंगाना में बनी अभी हाँ जी, ये उसी ईवीएम से सरकार बनी है जी। ईवीएम में ही उन्होंने ऐसा कर रखा है कि वो अपनी ही वोट और अपने ही बात अपनी ही वो दिखाते हैं उसमें। ईवीएम से कर रखा है विमलेश जी, जनता चाहती है उनको? नहीं, कोई जनता नहीं चाहती। कहीं भी आज आप देख सकते हो पूरे हरियाणा में आंदोलन है। किसान बेचारा आज कहाँ बैठा हुआ है? संगू बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है। और अपने यहाँ कहीं भी आपने किसानों की बात की। हाँ जी। जो कुछ लोग हैं जो सत्ताधारी है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, या उनकी विचारधारा से जो प्रभावित है, वो कह रहे हैं ये तो मुट्ठी भर किसान है। क्या हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिक्कत है? जी नहीं, पूरा हरियाणा में, पूरे देश में सभी किसानों को दिक्कत है। क्योंकि आप देखते होंगे जो आज किसान जो यहाँ बैठा है, ये मजबूरी में बैठा है। आप इनको देख सकते हैं कि कितना मेहनत करता है। ये कहाँ आना चाह रहे हैं किसान? ये किसान है सिर्फ अपने मांगों को मानना चाह रहे। कहाँ आएंगे? दिल्ली आएंगे जी, बिल्कुल। दिल्ली तो दूर है अभी। दिल्ली तो आके रहेंगे वो ये जो जाट है ना, ये जिद्दी होते हैं और ये भी आएंगे। और ग्रामीण सफाई कर्मचारी इनके समर्थन में, इनके आंगनवाड़ी समर्थन में, अपना जितना भी मजदूर वर्ग है, ये सारे किसानों के समर्थन में। और आगे भी दिल्ली जरूर पहुंचेगा किसान। पहले भी पहुंचा था सर। पहले भी पहुंचा था, अब फिर पहुंचेगा। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, मैं एक दो बातचीत उनसे करना चाहूंगा, उनका पक्ष जानना चाहूंगा। जी, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? अपने बच्चे कैसे पालेंगे? अपने बच्चे तो पालने पड़ेंगे। कैसे पालोगे? इस अपने मजदूरी करेंगे, वैसी कोई मजदूरी कंपनी में मजदूरी करेंगे, अपने बच्चे तो पालेंगे। फोन आपको चलाना आता है? नहीं, हम पे तो नहीं आता जी फोन। तो हाजिरी फिर फोन से लगेगी? कैसे हाजिरी फोन से लगेगी, वैसे लग जाएगी पेन से ही। पेन से तो सरकार मना करिए, तकनीक का इस्तेमाल करिए। कंपनी में लग जाती है, पेन से लग जाएगी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे?
हम तो नहीं जाने थे, हमारे 26,000 तनख्वाह होनी चाहिए और पक्के होने चाहिए हम। आपकी मांग जायज है, 26,000 होने चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही। आप भी बालक बच्चेदार हो, देखो जी हम भी बालक बच्चेदार हैं। क्या आप 12,500 में खर्चा चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, 12,500 महंगाई का दौर में मानता हूँ, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही आपकी। मतलब क्या इंतजाम, हम आंदोलन करने पे मजबूर है जी। क्या करें मजदूर किसान? आंदोलन से आप अपना ही काम थका रहे हो, सरकार तो सुनवाई कर ही नहीं रही है। जी आज जी मैं बात करना चाहूँगा जी जी जी, तो क्या कहना चाह रही थी पूनम जी, आप क्या बात बता रही थी? मैं सर ये कहना चाह रही हूँ, आज इतनी कड़ी ठंड में जी यहाँ 24 घंटे के धरने में, जी। पहले भी कड़ी ठंड में हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ भी कड़ी ठंड थी, ना ऊपर छत थी ना नीचे तिरपाल थी, जी। आज भी यही हाल है। उस दिन चंडीगढ़ जाने के बाद हमारी 4-5 मांगों पे सहमति बनी थी, वो जल्दी से जल्दी ये सरकार उस सहमति को पूरा करे, क्योंकि 1 महीने का टाइम मांगा था। और ये जो बाई हाथ का जो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगाए, क्योंकि इसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी सक्सेस नहीं है, ना कोई ऐप चला सकता है और ना ही किसी के पास फोन है। आप एक बार बताओ, अगर किसी के पास, अगर सरकार ने ये कहा कि आपको ऐप चलाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तो आप संयुक्त रूप से क्या डिसीजन लेंगे? क्या सरकार के साथ है आप? जी नहीं, बिल्कुल सरकार के साथ नहीं है, ना आज थे ना कल थे सरकार। तो अगर आपने सफाई नहीं की तो कैसे काम चलेगा? सफाई तो हम करेंगे, क्यों, हमारी ड्यूटी है सफाई करना। बाकी जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका पूरा पूरा अधिकार लेना भी हमारा अधिकार है। अगर सेम काम सेम वेतन है तो सेम काम सेम वेतन ही होना चाहिए। और जिस तरह से हाजिरी, मैं ये पूछती हूँ, आज हाजिरी वीडियो जो बैठा है वो अपनी अटेंडेंस खुद लगाता है, और हमारे जितने भी अधिकारी बैठे हैं, चाहे सरकारी विभाग से हो चाहे प्राइवेट विभाग से हो, वो अपनी अटेंडेंस अपने हाथ से खुद लगाते हैं। फिर ये सरपंच क्या हो गया? इसने हमें भर्ती किया था, हमारा इंटरव्यू लिया था, या हमें कोई इसके खजाने में से हमारा सरकार पंचायती अधिकार को बढ़ावा दे रही है। सरकार कह रही है कि पंचायत स्तर पे अधिकार मिलने चाहिए, कर्मचारी उनके अंडर में काम करें। क्यों करें? पहले भी ये सरकार पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब पंचायत के गुलाम करना चाह रही है। जब सरकार के खाते में से हमारी पेमेंट निकलती है, सरकार ने हमारा इंटरव्यू लिया था, सरकार ने ही हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, तो सरकार को क्या शर्म आती है? और सीधा हाथ हमारे से सर पे रख के और सीधा कांटेक्ट करे बीडीओ ऑफिस के माध्यम से, हमारी भर्ती करे आने वाले समय। आज अगर सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार अगर तकनीक का इस्तेमाल होगा तो हर व्यक्ति, हर कर्मचारी हाजिरी लगाएगा। अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है तो हो सकता है आप लापरवाही कर रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मेरे सफाई कर्मचारी सारे मैक्सिमम 35 से 40 एज के हैं, जिसमें सारे गुट्ठा टेक है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके हाथ में आ जाती है ये सत्ता ऐप डाउनलोड करने वाली, तो आप कितने की अटेंडेंस लगवा सकते हो? क्योंकि किसी के पास तो फोन ही नहीं है। इतनी 12,000 में घर चलाने की औकात नहीं है, फोन 10,000 का फोन खरीदने की औकात किसके पास है? या तो सरकार खुद। नहीं, आपकी बात जायज है, आपको फोन नहीं चलाना था और सैलरी भी कम है, लेकिन सरकार ये मान रही है कि अगर हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, आप अंगूठा लगाओगे वहाँ, फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा आप पूरे दिन प्रेजेंट रहोगे, क्योंकि आपकी फोटो आएगी सुबह शाम। हाँ। जी हमें हमारे, लेकिन अब हो सकता है आप लापरवाही कर रहे हो सकता है आप नहीं जा रहे हो काम पे। हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है, चाहे वो ऐप डाउनलोड हो चाहे ना हो, चाहे कोई सुपरवाइजर हो, चाहे सरकार किसी भी माध्यम से अटेंडेंस लेना चाहे, लेकिन ये ऐप वाला सिस्टम हमें आज चाहिए, निकल जाए। विरोध करोगे आप? बिल्कुल विरोध करेंगे। आप 8 घंटे रहते हो अभी, आप 8 घंटे ड्यूटी करने में, जब हम 8 घंटे की सैलरी ले रहे हैं, सेम काम सेम वेतन कहना चाह रहे हैं, कौन देख रहा है अब आपको 8 घंटा ड्यूटी करते हैं? वही तो बात वहीं आ गई, बात वहीं आ गई। हम भी तो ये चाहते हैं कोई हमें देखने वाला हो, कोई हमारे काम देखता है जी, कौन देखता है? आप 8 गांव घंटे के ड्यूटी पे पंचायत रहते में देखते हैं, सरपंच भी देखता है, गांव के पड़ोसी भी देखते हैं, गलियारे में देखते हैं, जिनके गली में काम करते हुए भी देखते हैं सर। तो भाईचारे से काम नहीं चल जाता क्या? जैसे भाई चलो मैं घर जाके आ रही नहीं, हूँ, हम तो नहीं, अंगूठा टेक आप ये बोल दो कि हम घर जाके आ रहे हैं, 2 घंटे में आएंगे, खाना खा रहे हैं, बीमार हूँ मैं, नहीं आ रही जी, गलत नहीं। रिश्तेदार आ गए, ऐसा सरकार इसलिए तो रोकना चाहती है। हाँ, सही रोकना चाहती है। हम ऐसा गलत काम करेंगे, हमारे पहले सुपरवाइजर छोड़ो, हाँ, ये हाजिरी लगनी चाहिए, हमारी अंगूठे वाली मशीन होनी चाहिए। हाँ, तो अंगूठे वाली मशीन ही तो सरकार बोल रही है। ये बोलती है, बोलने का तरीका होता है अलग अलग। जी मशीन भेजो सर 2007-8 में जी हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, जी उस टाइम में ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाए गए थे 11,000। जी जी और उसी टाइम में मायावती के राज में उत्तर प्रदेश में 1,08,000 के समथिंग बंदे लगाए गए थे उत्तर प्रदेश में।
वो आज उत्तर प्रदेश में पक्के हैं। वो पॉलिसी बना के उसके तहत लगाए गए। कितनी सैलरी होगी उत्तर प्रदेश वाले कर्मचारी? आज लगभग 30-40 हजार रुपए आसपास 30 और 40 हजार के बीच में है जी। और आपकी सिर्फ 12.5 इन हैंड, यानी 14,000 रुपए सरकार वही टाइम था और सेम वैसे ही कर्मचारी लगाए गए। यानी आपका शोषण हो रहा है। चाहते हैं कि एक ही देश में दो तरह का कानून कैसे चल रहा है। बिल्कुल, आप सोचते हैं हम शोषण हो रहा है हमारा। उस टाइम भी जो ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाए गए, ना तो इनकी कोई क्वालिफिकेशन देखी गई, ना इनकी कोई उम्र देखी गई। आज जब सरकार हम पे ये जो ऐप डाउनलोड करके जो फिंगरप्रिंट से हमारा जो हाजिरी लेने की कोशिश कर रही है, तो उसमें हम चाहते हैं ये खूब लो हाजिरी, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो सुपरवाइजर बनाए जाए, ना कि ऐसा जो पदाधिकारी चुना जाए जो बोर्ड से बनाया जाता है। एक गांव में कितने कर्मचारी होते हैं सफाई एक गांव में एक कर्मचारी। यार मैं आपको जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि हम जब लगाए गए थे, एक कर्मचारी 2000 की आबादी पे लगाया गया था और वही कर्मचारी शहर में लगाया गया था 400 की आबादी पे। आज हमारे गांव की आबादी 17-18 सालों के दौरान लगभग दुगनी तिगनी चौगनी हो चुकी है। यानी 6,000 की आबादी पे भी एक ही आदमी काम कर रहा है। एक ही आदमी काम कर रहा है। हम बार बार सरकार से अपील करते आए हर बार कि जी हमारा शोषण हो रहा है, हम पे काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो आप क्या चाहते हो? एक गांव में 2-3 वही पॉलिसी होनी चाहिए, 2,000 रुपए एक बंदा ऐसी होनी चाहिए। जो शहर में कर्मचारी लग रहा है कच्चा, उसकी 17,000 लगभग तनख्वाह है, 400 की आबादी पे वो काम कर रहा है। जो आप सुपरवाइजर की बात कर रहे हो प्रधान जी, सुपरवाइजर का जो बात बोली आपने, वो क्या सुपरवाइजर 4-5 गाँव पे एक मांग रहे हो आप? हाँ जी, 4-5 गाँव पे एक सुपरवाइजर। फिर सफाई नहीं करेगा, सिर्फ निगरानी करेगा, सुपरविजन करेगा। सुपरविजन सरकार उसको सुपरवाइजर बनाना चाहती है जो बोर्ड के माध्यम से चुना जा रहा है। सरपंच को उस पे सरपंच की हाजिरी पर वो ब्लॉक समिति मेंबर लगाता, और ब्लॉक समिति मेंबर की जिला पार्षद लगाता, जिला पार्षद की डीसी साहब की लगाता, ऐसे हाजिरी लगती। फिर हमारे पे सरपंच क्यों थोपा जा रहा है? जी जी, सरपंच थोपा जा रहा है। क्या करेंगे अब? भाई बाबू जी क्या करांगे, हम तो कुछ भी ना करा, क्या करांगे बेटा? तू बोल भाई। प्रधान जी, क्या डिसीजन होगा आपका? सर डिसीजन ये होगा, जो हाजिरी लेने का प्रोग्राम चल रहा है, सरकार जो बना रही है, वो हम चाहते हैं कि हमारे ही पढ़े लिखे सफाई कर्मचारियों में से चुने जाए सुपरवाइजर, और वो हाजिरी ले, या कोई वीडियो ब्लॉक से कोई सेक्रेटरी हाजिरी ले, कोई या फिर गुट्ठा टेकने के फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम हो। अगर ये नहीं हुआ प्रधान जी, तो इन शॉर्ट में बताइए, छोटे शब्दों में, अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं माना तो क्या अभी होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। सरकार दबाव में है। अगर सरकार हम पे ये जबरदस्ती ये थोपना चाहती है, आपने रणनीति बना रखी है। रणनीति हमने बना रखी है, हम अपनी रणनीति के तहत चलते हैं। यूनियन का आदेश होगा, जैसा हम उसके खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे सरकार के खिलाफ। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी वोट। तो सरकार अगर ये हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम वोट की ताकत में मानता हूँ, वोट की चोट से आप सरकार बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। आपको अधिकार भी है, अधिकार है। लेकिन सरकार अगर ये कह दे कि आप तो मेंढक है कुएं के, अब क्यों निकल रहे हैं चुनावी मौसम के अनुसार, बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि सरकार की गलतफहमी हम इस चुनाव में दिखा देंगे, वो सारी निकाल देंगे, दूर कर देंगे। क्योंकि सरकार है ना, सरकार जब एक गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचेगी तो हम सरकार के बारे में क्यों सोचेंगे? कौन सी सरकार, नाम लेके बताओ ना। सरकार बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी सरकार तीसरी बार आ गई फिर क्या करोगे आप? पतियों की सरकार है, ये गरीब आदमियों के बारे में, हित के बारे में कुछ नहीं सोचती। तीसरी बार आ गई तो फिर क्या होगा आपकी मांगों का? हमारे गरीब आदमियों का शोषण होगा इस बार, जितना भी होगा। अमीर आदमियों का कुछ नहीं जाता इसमें, गरीब आदमी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है सरकार, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, गरीबों की सुनवाई नहीं कर रही। बिल्कुल सुनवाई नहीं करी। अगर गरीबी को सुनवाई करती होती तो आज 18 साल हो गए थे, कर्मचारी पक्के नहीं होने चाहिए थे। 18 साल में कांग्रेस की सरकार भी था ये बीच में। इसमें ना सरकार का हम नाम नहीं टिप्पणी करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अभी बीजेपी का नाम ले रहे थे, कांग्रेस का नहीं ले रहे। आप एक बात बताओ ना, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार वो अपने हित की होती है जो हमारे विषय में सोचना चाहती है। यानी आपकी तो हर सरकार से मांग है। हमारी जो सुनो, आज मैं एक बड़ी बात बताती हूँ, हम लगाए थे कांग्रेस सरकार ने, जब तक वो बैठी थी हम तो उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? लगा तो दिया, लेकिन हमें ये किस तरह के तरीके से लगाया? यानी आप तो अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हो। बिल्कुल, हमें सरकार से कोई लेना था नहीं, सरकार कोई भी हो हमारे हित के सोच। यानी सरकार अगर बदल जाए तब भी आपकी हितों की लड़ाई लड़ोगे आप? यही रहेगी। चाहे अगर कांग्रेस भी आती है तो उसका ये मतलब नहीं है हम उससे लड़ना छोड़ देंगे। हम पक्के होने के, अगर कांग्रेस हमें पक्का करती है तो भी, नहीं करती है तो भी, हम उससे लड़ाई तो ये हमारी जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जी, लड़ाई जारी रहेगी। लड़ोगे? बिल्कुल जी, लड़ेंगे जी। आखिरी पॉइंट, मैंने काफी लंबा समय ले लिया लेकिन मेन पॉइंट यही है।
अगर आप बार बार ये कह रहे हो कि भाई ऑनलाइन हाजिरी लगनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 8 घंटे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार बोल रही है। सरकार बोल रही है, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं। हम आपके इसके फोन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, आपके चैलेंज के माध्यम से, हम 8 घंटे की अगर सैलरी ले रहे हैं तो हम 8 घंटे हाजिरी देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐप वो जो डाउनलोड करना चाह रही है ना, जिस तरह की टिप्पणी लगाना चाह रही है, जो प्राइवेट बैंक से हर बैंक में 1 रुपया, हर खाते में 1 रुपया डाल के और उसको ऐप को जो डाउनलोड करना चाह रही है, जो कर्मचारी को गुलाम बनाया जा रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, आज पंचायत मंत्री के पास रहेगी 2 दिन तक, वो ऐप ऐसा है कि 1 तारीख से लेकर 2-3 तारीख तक उसमें हमारी जो भी 8 घंटे की प्रक्रिया होगी, 8 घंटे से 30 दिन की जो प्रक्रिया होगी, उस डाउनलोड होने के हमारी सैलरी 1-2 तारीख को तैयार हो जाएगी। 3 तारीख को वो सीधे पंचायत विभाग के पास जाएगी, वो उस पर टिप्पणी करेगा 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद उस पर कोई और टिप्पणी करेगा। 2 दिन के बाद आती है वो सरपंच के पास, फिर वो टिप्पणी करेगा। आखिरी टिप्पणी करनी है सरपंच ने। अगर आपकी बार बार इलेक्शन की और वोटिंग की बात आ रही है, आज कौन सा गांव ऐसा है, हर गांव से सरपंच हो, विधायक हो, हर गांव में ऐसा तो नहीं है चुन के बनाया जाता है, उसमें तो 2 तो उठते ही हैं। तो हर गांव में ऐसा नहीं, हर सरपंच हर ग्रामीण सफाई कर्मचारी को चाहता है या हर कर्मचारी को चाहता है। कोई कर्मचारी ऐसे भी हैं, आज तक हमारे साथ शोषण हुआ है कि कर्मचारी जो वोट ना दे के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, उनका बार बार उनकी सैलरी रुकवाई जाती है। सैलरी रुकवाने का कारण क्या, कि उस सरपंच की उन्होंने वोट नहीं दी। आने वाले टाइम में सर प्लीज, आने वाले टाइम में अगर सरपंच के हाथ में हमारी जो हाजिरी काउंटिंग आ जाती है तो क्या ठीक है। अगर वो 30 दिन में ड्यूटी करता है तो वो तो 20 ही दिन की हाजिरी लिख कर देगा, और 20 दिन की हाजिरी के बाद इनका क्या हाल होगा। अगर यानी आपको सरपंचों के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। हमें सरपंचों की गुलामी, कल को अगर सरपंच अपने गांव खेत में काम करवाए, चाहे अपने घर में काम करवाए, चाहे उनको। और सबसे बड़ी बात सर, मैं एक औरत हूँ, आपके चैलेंज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बात बड़ी छोटी भी है और गहरी भी है। औरतों का तो वैसे शोषण हो जाएगा, आप समझदार हो। कैसे हो जाएगा, उसकी कहा नहीं मानेगी, चाहे उसने वोट दी हो या ना दी हो, उसके दबाव में रहेगी। वो दबाव किसी भी तरह का हो सकता है। सारी औरत 80 साल की नहीं है, सारी औरत 50 साल की नहीं है, विडो भी हैं जिसमें 25 साल की भी हैं। उनका हर तरह से शोषण होगा, क्योंकि उसके हाथ में दम होगा, उसके हाथ में पावर होगी। वो उसके हाथ में चकचुंदर वाली होते ही छोड़ेगी तो मरेगी, नहीं छोड़ेगी तो मरेगी। मैं इस सरकार से निवेदन, महिलाओं का शोषण होने की संभावना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ आपके चैलेंज के माध्यम से, इस तरह की महिलाओं के साथ शोषण ना होने दे, और इस ग्रामीण सफाई क्षेत्र के साथ शोषण ना होने सरपंच के हाथ में डोर आती है। आपको 8 घंटे ड्यूटी लेनी है तो भले ही ले, लेकिन एक सुपरवाइजर के माध्यम से ले, जैसे दिल्ली में एक मशीन रखी है उसके माध्यम से ले, डायरेक्ट ले, लेकिन शोषण करने का अपने मन में ये बात खत्म कर। जी जी सरपंचों के थ्रू हमें ना दिया जाए, बिल्कुल। जी 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 जी, मैं था गुड़गांव लघु सचिवालय के सामने से लाइव, और आप देख रहे हैं ये कर्मचारियों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन सीटू के तहत इनका प्रदर्शन हो रहा था। और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। इनका जो तनख्वाह इनको जो मिल रही है अभी 14,000 रुपये मिल रही है, 12,500 रुपये इनके हाथ में आते हैं, सिर्फ 12,500 रुपये हाथ में आते हैं। तो गरीबों 12,200 रुपये अगर हाथ में मिलते तो गरीबों का गुजारा नहीं होता। दूसरी बात, इनका शोषण किया जाएगा सरपंच के, अगर इनको अंडर में दिया गया तो पूनम जी अभी बता रही थी कि महिलाओं के शोषण होने की संभावना है, क्योंकि अगर उनके अनुसार काम नहीं किया तो वो हो सकता है 20 हाजिरी लिख के देती। गांव में पार्टीबाजी भी हो सकती है, पक्षपात का आरोप भी लग सकता है। इसलिए इनकी मांग मानी जाए, जायज़ मांग जो है इनकी मांगी जाए, 26,000 रुपये इनकी पेंशन की जाए, समान वेतन समान काम, और यही इनकी मांग है। सरकार से दरख्वास्त ये करते हैं, नहीं तो इनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जी, जल्दी से जल्दी हमारे लेटर जारी कराए, जिन पे हमारी बातचीत हो चुकी है, जो हमारी सहमति बनी थी, उसमें सहमति क्या बनी थी, 2000 बढ़ोतरी की बनी थी, 3% बढ़ोतरी की बनी थी, और हमारे जो भी मेरे ग्रामीण सफाई कर्मचारी उसमें जो लेटर होते हैं उनका 2 लाख रुपए का उसमें बीमा था। इनको उनकी भविष्य की भी चिंता है, इनका बीमा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सरकार जो तकनीक लेके आना चाहती है, अनपढ़ व्यक्ति है, कर्मचारी जो है अनपढ़ है, और 12,000 का, 20,000 का, 15,000 का फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए तकनीक की इनको जानकारी नहीं है, तो ये कैसे हाजिरी लगाएंगी, कैसे, इनका विरोध है। और सरपंच के अंडर में ये बिल्कुल नहीं आना चाहती। मैं हूँ असके भारद्वाज, गुड़गांव लघु सचिवालय से लाइव। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।